कैप राउंड 1 मेरिट लिस्ट विल बी आउट सून। तो जैसे ही आपकी कैप राउंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाती है, इसके बाद करना क्या है, ऑल्सो फॉर द OMS स्टूडेंट्स, क्या आपको मुंबई आना होगा, कॉलेज आके आपको पूरा प्रोसीजर करना होगा वंस द कॉलेज इज अलॉटेड टू यू। एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ कैप 2 राउंड और कैप 3 राउंड, क्या प्रोसेस होने वाले हैं, फ्रीज, ऑटो फ्रीज, सेल्फ फ्रीज, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, आई एम गोना आंसर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो गाइस, मेक श्योर दैट you watch the video till the end. Hi guys, welcome back to Media Mentor. Now talking about Cap 1 की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ये आने के बाद क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे कि मैं सिंप्लीफाई तरीके में आपको बता दूंगी। आई डू नॉट वांट टू कॉम्प्लिकेट इट बिकॉज आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा या फिर आप थोड़ा बहुत समझ भी गए होंगे प्रीवियस वीडियो को देख के। देखिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, जो फर्स्ट आपका कॉलेज होगा वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा अगर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया। तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप एडमिशन नहीं लोगे, बिकॉज आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है, या तो यू आर आउट ऑफ द राउंड। Now talking about self freeze and not freeze for improvisation. यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ फ्रीज का मतलब है अगर 2 के बाद अगर कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, आपको लगता है नहीं यार ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो आप उसे सेल्फ फ्रीज कर सकते हो। मतलब यू आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज एंड यू विल बी आउट ऑफ द कैप राउंड। नाउ इफ यू आर लाइक कि भाई मुझे मिल तो गया है बट आई एम इन डाउट, आई वॉन्ट टू गो फॉर इम्प्रोवाइजेशन, वहां पे आप करते हो नॉट फ्रीज फॉर इम्प्रोवाइजेशन। जो चौथे नंबर का कॉलेज है वो आपको नहीं चाहिए, बट आप जो है बेटरमेंट के लिए ट्राई करना चाहते हो, इन दैट केस यू हैव टू पे 1000 रुपीज एंड यू कैन नॉट फ्रीज दैट कॉलेज फॉर इम्प्रोवाइजेशन फॉर नेक्स्ट कैप राउंड। मतलब तीसरे कैप तक आपको वो कॉलेज रहेगा। आई होप आपको ये समझ गया होगा। प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको फ्रीज, ऑटो फ्रीज, सेल्फ फ्रीज ये सारी चीजें समझ गई, ठीक है। नाउ कमिंग टू द OMS कैंडिडेट, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है सेल्फ फ्रीज में या ऑटो फ्रीज जिस भी तरीके से, क्या आपको मुंबई आना पड़ेगा? यस, 99% यू विल हैव टू कम टू द कॉलेज विद इन 3 days। अलॉकेटेड जो आपको डेट है उस डेट के दौरान आपको आना है, अपने डॉक्यूमेंट कॉलेज को सबमिट करने हैं और अपना प्रोसीजर कंप्लीट करना है। क्योंकि हर जगह ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप कॉलेज नहीं रिपोर्ट करते हो विद इन गिवन टाइम देन इट मे लीड टू कैंसलेशन। बट अगर इन वेरी रेयर केसेस, समझो आपने कॉलेज को कांटेक्ट किया ओवर द मेल, या फिर आपकी बहुत ही ज़्यादा दुविधा है, टिकट नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कॉलेज ने आपको अलाउ किया तो वो हो सकता है। अदरवाइज 99% एज आई एम सेइंग आपको कॉलेज आके फिजिकली सारा एडमिशन प्रोसेस खत्म करना है। रही बात क्या कॉलेज के कुछ फॉर्म्स भरने हैं, वो आपको एलोकेशन के बाद कॉलेज जाने के ऊपर पता चल जाएगा। ईच एंड एवरी कॉलेज विल हैव देयर ओन फॉर्म्स टू बी सबमिटेड, विल हैव देयर ओन पैटर्न। उनका खुद का एडमिशन डेस्क है हर कॉलेज में फॉर BMS एंड BCA एडमिशन। वहां जाके ये सारी प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। सो अभी कैप राउंड जो है वो सेंट्रलाइज वे में चल रहा है। आपके कॉलेज अलॉटमेंट के बाद ही जो कॉलेज के फॉर्म्स वगैरह है वो कॉलेज आपको खुद बताएगा अलॉटमेंट के बाद क्या किस तरीके से भरना है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो? आप खुद कॉलेज फिजिकली जाके या उन्हें कांटेक्ट करके आप इंस्टीट्यूशनल राउंड के बारे में पूछ सकते हो, जिसे बोला जाता है डायरेक्ट एडमिशन, या इंस्टीट्यूट डिसाइड कि भाई उसे एडमिशन कैसे देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट नेम एनी कॉलेज, अगर 100 सीटें हैं, SI जो लिखा होता है ना, सीट इंटेक इज 100, बट जो कैप राउंड का है वो उसमें से 15 to 20% सीटें रख सकते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन राउंड। नाउ इंस्टीट्यूशन एडमिशन जो होता है वो, जैसे कि आप सभी जानते हो, ये तो किसी से भी छुपा नहीं है कि ऑल द टॉप 5 कॉलेजेस विल बी लाइक कि भाई मैनेजमेंट कोटा के अंदर कराते हैं, जो कि वाया एजेंट्स होते हैं, थर्ड पार्टी होता है, बिकॉज कॉलेज इस पे डायरेक्टली आपसे बात नहीं करता है। सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट थर्ड पार्टी और हूसोएवर यू आर गोइंग वाया, आप उन्हें अपने डिमांड बताते हो, आप बोलते हो कि भाई मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए एंड दे कोट यू अ सर्टेन XYZ अमाउंट। नाउ दैट अमाउंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हाउ यू आर गेटिंग इनटू, तो उसे बोला जाता है मैनेजमेंट या डोनेशन सीट। नाउ देयर आर पीपल हु वी पर्सनली नो कि ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस वाया चीफ मिनिस्टर, ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस वाया ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर दे हैव द कॉन्टैक्ट विद, वो भी वर्कआउट होता है, बट इट ऑल डिपेंड्स, अगेन मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट वेरी करता है। तो टॉप 5 कॉलेजेस में अगर आपको जाना
हो, तो वो कैसे होता है कि भाई इंस्टीट्यूशनल सीट में सारी चीजें मैनेजमेंट और डोनेशन के अंडर काम करती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉलेजेस दोज हु आर लाइक टॉप 20 में आते हैं, बट यू नो दे स्टिल हैव सीट्स, या तो आप डायरेक्टली वहां जाते हो, कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, जो कि वो अपनी सीट्स रखते हैं। भाई वॉक इन आ रहे हैं बच्चे, उन्हें लगता है कि बच्चे का प्रोफाइल अच्छा है, हमें इन्हें एडमिशन देना चाहिए, वो आपको पर्सनल कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाई यू आर अप्लाइंग डायरेक्टली, किसी का कैप मिस हो गया है, बिना कैप रजिस्ट्रेशन के भी कॉलेजेस एडमिशन दे रहे हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज फ्रॉम योर एंड, try to walk in, call the college and ask from when can I apply for the institution seat. So this is how it works. Now last thing जो CET के डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, इंस्टीट्यूट राउंड, वहां पे क्या होता है, जब कॉलेजेस की सीटें आफ्टर ऑल द मैनेजमेंट और इन्फ्लुएंस सीट और द वॉक इन सीट्स भी बच जाती हैं, जो कि नए डिपार्टमेंट्स हैं वगैरह वगैरह, वहां पे जो सीट होती है वो इंस्टीट्यूशन सीट के लिए ओपन हो जाती हैं, और जो बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है वो डायरेक्टली सीईटी के वाया जो फॉर्म्स आपके जो चल रहे हैं वहां के वाया भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे आपको देखने मिल जाएगा कि भाई अभी भी ये कॉलेजेस में सीट अवेलेबल है। सो दिस इज हाउ इट गोना वर्क, इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स थिंग, बट एज आई एम टेलिंग यू गाइस कि जो गाइडलाइंस दी गई है आप वो फॉलो करिए। रही बात सेकेंड कैप राउंड में क्या आपकी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज कर सकते हो, यस, इन सेकेंड कैप राउंड आप पूरी की पूरी नई लिस्ट बना सकते हो, ऑर्डर चेंज करते हो, सारी चीजें कर सकते हो। थर्ड कैप राउंड में भी वैसा ही है, तो ऐसा नहीं है कि आपने जो फर्स्ट कैप में लिस्ट बनाई है उसी को आपको एंड तक स्टिक करना है। यू कैन डेफिनेटली चेंज योर प्रेफरेंस लिस्ट इन द सेकेंड एंड थर्ड कैप राउंड। जो भी डाउट है गाइज, यू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस दैट यू हैड एंड यू हैव बीन सेंडिंग मी। एंड यस गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यस, फॉलो कर लो मीडिया मेंटर को to get all the important updates on CET and admissions and content on college and career.